वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली होम्यो। और मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसकी आधी अधूरी नॉलेज शायद हर किसी को है, उसकी पर कंप्लीट नॉलेज और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट मैक्सिमम कंप्लेंट दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट ये कोई बीमारी नहीं है, बट इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो पेशेंट को बीमार कर देती है। एक्चुअल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बॉडी में कहाँ सिचुएटेड है, उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, उसके कुछ साइन और सिम्टम्स, डायग्नोसिस और हमारी होम्योपैथी मेडिसिन। बिना किसी देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, पर उससे पहले एक छोटी सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मैक्सिमम शेयर करें। देखिए, सबसे पहले आप ये जानें कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये मेल ऑर्गन है, तो इसकी जितनी भी कंप्लेन है वो मेल में ही होगी। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी जो बॉडी होती है, यूरिनरी ब्लैडर उसके नीचे होता है, और यूरिनरी जो ट्यूब होती है उसको चारों तरफ से कवर करके रखता है। एज के साथ साथ ये जो ग्लैंड है इसका साइज भी बढ़ता जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये साइज बढ़ता है लेकिन आपको उस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब उसका साइज बढ़ेगा तो वो जो ब्लैडर है उस पर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक चीज और जान लीजिए कि अगर पेशेंट की एज 85 है तो उसका प्रोस्टेट एनलार्ज होगा ही होगा, और उसको यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम होती ही है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो अकॉर्डिंग टू द एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ये प्रॉब्लम भी बढ़ती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका रोल क्या होता है? देखिए, आपके बॉडी में स्पर्म होता है जिसे हम सीमन फ्लूइड कहते हैं, उसको ये नरिश भी करता है और उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। ज्यादातर इसके जो कॉज है वो अननोन है, बट देखा गया है कि जब हार्मोन्स चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे हार्मोन्स में चेंजेस आने लगते हैं। उसी के साथ साथ आपका जो ग्लैंड है उसका साइज बढ़ता है, और जब उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसका साइज बढ़ता है, तो जो यूरिनरी की ट्यूब है पतली सी जो उसके थ्रू बाईपास हो रही है, उस पर प्रेशर पड़ता है और यूरिन का जो फ्लो है वो नहीं हो पाता। आपकी फ्रीक्वेंसी जो है यूरिन की वो भी कम हो जाती है, और कुछ केसेस में पेन हो जाता है यूरिन पास करने के टाइम पे। इसके कुछ साइन और सिम्टम होते हैं, जैसे डिफिकल्ट यूरिनेशन, आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है यूरिन को पास आउट करने में, जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, या फिर यूरिन ड्रॉप करके गिरता है, आपका जो ब्लैडर है वो कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता। इसी के साथ साथ अगर पेशेंट की एज बढ़ रही है तो वो यूरिन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और एक्सीडेंटली वो लीक आउट हो जाता है। इसके कुछ डायग्नोसिस होते हैं, जैसे कि वो आपका यूरिन सैंपल लेंगे ये चेक करने के लिए कि माइट भी वहां पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। वो आपका ब्लड टेस्ट भी करते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जिसे हम पीएसए कहते हैं, चेक करने के लिए कि किसी एंटीजन की वजह से ये प्रॉब्लम तो नहीं। अगर उनको लगता है कि आपका पीएसए इंक्रीज है तो वो आपका एमआरआई स्कैन करवाते हैं, ये चेक करने के लिए कि ये माइट भी कैंसरियस एजेंट ना हो, और अगर उनको आइडेंटिफिकेशन लगती है तो लेटर ऑन वो बायोप्सी करते हैं। अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा सीवियर है, यूरिन बिल्कुल पास नहीं हो रहा, तब आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। आजकल लेज़र ट्रीटमेंट भी इस पर बहुत कारगर साबित हुई है। इसी के साथ साथ हमारी होम्योपैथी मेडिसिन जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके जो साइन और सिम्टम है उसको ये रिजॉल्व करती है। देखिए, एज के साथ साइज बढ़ता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो ये उस साइज को तो कम नहीं करेगी, बट उससे होने वाली जो प्रॉब्लम है ये उसको रिजॉल्व कर देती है। जैसे कि अगर आपका यूरिन पास आउट नहीं हो रहा या बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, उस स्वेलिंग को वो वहाँ पे कम कर देती है।
2 ऐसी कारगर होम्योपैथी दवा हैं जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस में। सबसे पहली मेडिसिन आती है हमारी सैबल सेरुलिटा। सैबल सेरुलिटा का आपको मदर टिंचर यूज करना है और ये लगभग आपको 10 ड्रॉप लेनी है आधे कप पानी में दिन में 3 बार। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है, रिटेंशन बहुत ज़्यादा है यूरिन का, तो आपको 15 बूंद लेनी होगी दिन में 4 बार आधे कप पानी में। इसी के साथ साथ आपको थूजा का मदर टिंचर लेना है 5 ड्रॉप दिन में 3 बार, ये भी आधे कप पानी में। जब तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो 50% क्योर ना हो जाए तब तक आपको इसका मदर टिंचर यूज करना है। जैसे ही आपको आराम मिलता है तो आपको जो सैबल सेरुलिटा का मदर टिंचर है उसकी जो डाइल्यूशन है उसे कम करना है और उसकी जो फ्रीक्वेंट क्वांटिटी है उसको। सैबल की आपको जब आपको लगे कि मेरी 50% जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गई है, मुझे आराम मिला है, तब आपको उसकी 5 बूंद दिन में 3 बार लेना है आधे कप पानी के साथ साथ। इसी के साथ आपको थूजा की 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप लेना है दिन में 1 बार। एक पेटेंट आता है डॉक्टर रिक्विड का R25, वो प्रोस्टाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। स्टार्टिंग में अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 15 बूंद दिन में 5 बार लेना है, पर जैसे ही आपको आराम मिले तो इसको 10 बूंद कर दीजिएगा और दिन में केवल 3 बार। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी। नीचे मोर लिखा है, आप उस पर जाएंगे तो आपको इस डिजीज के बारे में पूरी डिटेल अच्छे से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।